तुमने मेरी घाटी में कदम रखा है। यह स्थान तुम्हें निगल जाएगा। गाड़ी चलाते समय लगता है कोई पीछे खींच रहा है। अक्सर गाड़ियां बंद हो जाती हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। स्थानिक किंवदंतियां इस जगह को भूतिया या शापित भी माना जाता है, जहाँ जय। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक तकनीक, भूगोल और स्थानीय कहानियों का एक बहुत ही उलझा हुआ ताना बाना है। बात हो रही है झारखंड की। रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 33 पर एक जगह है तेमारा घाटी। रामपुर से जरिया बयांडी के बीच का ये कोई 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो पिछले कुछ समय से एक अजीब सी घटना का केंद्र बना हुआ है। हाँ, और अजीब घटना ये है कि वहां से गुजरने वाले कई लोगों का दावा है कि उनके मोबाइल फोन का समय और साल अचानक 1 या 2 साल आगे बढ़ जाता है। मतलब आप 2024 में सफर कर रहे हैं और अचानक आपका फोन 2025 या 2026 का समय दिखाने लगता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, क्या ये कोई गहरी भूचुंबकीय यानी जियोमैग्नेटिक विसंगति है जो इन चट्टानों और कर्क रेखा की वजह से पैदा हो रही है, या फिर ये महज एक स्थानीय टेलीकॉम नेटवर्क की तकनीकी खराबी है जिसे लोगों की सुनी सुनाई बातों ने एक रहस्य बना दिया है। सही कहा आपने। मैं इस चर्चा में ये पक्ष रख रहा हूं कि ये एक वास्तविक भूचुंबकीय घटना है जिसका सीधा असर हमारे डिजिटल उपकरणों पर पड़ता है। और मेरा नज़रिया यहाँ बिल्कुल अलग है। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक टेलीकॉम और नेटवर्क की खामी है। देखिए, इसे वहाँ की स्थानीय किंवदंतियों और कहानियों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। जब हम ऐसे घटनाओं को देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम विज्ञान और अफवाह के बीच के फ़र्क को समझें। ये फ़र्क समझना वाकई ज़रूरी है, और इसीलिए हमें उन साक्ष्यों से शुरुआत करनी चाहिए जो महज अफवाह नहीं है। 6 जनवरी 2026 की घटना को ही ले लीजिए। प्रसिद्ध भूविज्ञानी डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी और उनकी पूरी टीम इस घाटी का दौरा करने गई थी। ये कोई राह चलते लोगों का अनुभव नहीं था, ये विज्ञान के लोगों द्वारा किया गया एक बाकायदा अध्ययन था। जैसे ही वे उस विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचे, उनके मोबाइल फोन से ली गई तस्वीरें 6 जनवरी 2027 का समय दिखाने लगी, पूरा 1 साल आगे। ये कैसे हो सकता है? 27 दिखा होगा, बिल्कुल दिखा होगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये समय बदला कहाँ। सिर्फ उनके मोबाइल फोन में। तेमारा घाटी के उसी इलाके में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। वहाँ के शिक्षिकाओं ने साफ तौर पर बताया है कि उनके मोबाइल और इंटरनेट वाले उपकरणों में तो समय बदलता है, लेकिन विद्यालय की दीवार पर जो पुरानी चाबी वाली या सेल वाली यांत्रिक घड़ियां टंगी हैं, उनका समय बिल्कुल नहीं बदलता। तो आपका कहना है कि क्योंकि यांत्रिक घड़ियों पर असर नहीं हो रहा, इसलिए ये कोई भौगोलिक घटना नहीं है? बिल्कुल। अगर वहाँ सच में कोई इतना शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण का कोई ऐसा रहस्य है जो समय को ही बदल दे, तो उसका असर हर तरह की घड़ी पर होना चाहिए था ना। दीवार की घड़ी का पेंडुलम या स्प्रिंग भी तो भौतिकी के नियमों पर काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये साफ तौर पर एक नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन का मामला है। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यांत्रिक घड़ी और स्मार्टफोन के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक यांत्रिक घड़ी एक बंद कमरे की तरह है, वो बस अपने स्प्रिंग और गियर के हिसाब से चल रही है, उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका स्मार्टफोन लगातार बाहरी दुनिया से बात कर रहा होता है। और यही तो मेरा मुख्य तर्क है। स्मार्टफोन बाहरी दुनिया यानी सेल टावर से समय पूछता है। हाँ, लेकिन वो टावर से गलत समय क्यों ले रहा है? रांची विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर बच्चाराम झा की शोध को देखिए। तेमारा घाटी के ग्रेनाइट पत्थरों में बहुत स्पष्ट चुंबकीय गुण हैं। उन चट्टानों में मैग्नेटाइट की भारी मात्रा मौजूद है। जब इतनी बड़ी मात्रा में मैग्नेटाइट एक जगह हो और वो क्षेत्र कर्क रेखा के भी करीब हो, तो वहां एक बहुत शक्तिशाली स्थानीय मैग्नेटिक जोन बन जाता है। इसे हम एक ग्लिच पॉइंट कह सकते हैं। ये चुंबकत्व सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ऑसिलेशन और सैटेलाइट से आने वाले जीपीएस सिग्नल्स को बाधित करता है। मैग्नेटाइट वाली बात सैद्धांतिक रूप से सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम व्यावहारिक विज्ञान यानी ऑकम्स रेजर की बात करें तो सबसे सीधा और सरल जवाब ही अक्सर सही होता है। अगर वहाँ के चट्टानों में इतना ही चुंबक है तो ये प्रभाव हमेशा क्यों नहीं रहता? वो मैग्नेटाइट तो 24 घंटे 7 दिन वही है ना। फिर ऐसा क्यों है कि ये समय बदलने वाली बात कभी कभार ही होती है?
क्योंकि भूचुंबकीय प्रभाव हमेशा एक समान नहीं रहते। एक सेकंड, लेकिन दैनिक जागरण के रिपोर्टर की उस रिपोर्ट का क्या? उनका संवाददाता खुद तैमारा घाटी के उस बोर्ड के पास गया, वहां काफी देर रुका, अपने मोबाइल को चेक किया, लेकिन उसके फोन का समय 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुआ। अगर वो ग्लिच पॉइंट इतना ही शक्तिशाली है तो रिपोर्टर के फोन पर असर क्यों नहीं हुआ? इससे यह साफ पता चलता है कि ये प्रभाव रुक रुक कर होता है, और जो चीज रुक रुक कर होती है वो भौगोलिक कम और तकनीकी ज्यादा होती है। उस रिपोर्टर वाले मामले में एक पेंच है। उसने तैमारा घाटी का बोर्ड देखकर वहां जांच की, लेकिन ये प्रभाव पूरे 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक समान नहीं है। वो किसी एक विशेष 50 या 100 मीटर के दायरे में हो सकता है जहां मैग्नेटाइट की सघनता सबसे ज्यादा हो। आप बोर्ड के पास खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि पूरी घाटी में कुछ नहीं है। और जहां तक रुक रुक कर होने की बात है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियां यानी सोलर एक्टिविटी हमेशा बदलती रहती हैं। जब ये दोनों एक साथ किसी खास बिंदु पर रिएक्ट करते हैं, तब ये विसंगति चरम पर होती है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन वो स्मार्टफोन का साल कैसे बदल रहा है? आपका फोन एक नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जिसे हम एनटीपी कहते हैं, उस पर काम करता है। इसे ऐसे समझिए कि आपका फोन हर कुछ मिनट में पास के टावर से पूछता है, भाई अभी समय क्या हुआ है, और टावर उसे समय का एक डेटा पैकेट भेज देता है। अगर उस इलाके के किसी एक खास टावर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी है तो वो फोन को गलत समय भेजेगा। आपकी टावर वाली बात अपनी जगह सही लग सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी एक साधारण सी टावर की खराबी सालों तक ठीक नहीं की जाएगी? टेलीकॉम कंपनियां इतनी भी लापरवाह नहीं है। और अगर ये सिर्फ टावर की दिक्कत है, तो उसी घाटी में लोगों के कंपास की सुरी क्यों अपनी दिशा से भटकने लगती है? कंपास तो किसी टावर से कनेक्ट नहीं होता ना, वो तो सीधे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा है। कंपास का नाचना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वहां का स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अस्थिर है। कंपास के भटकने की बात कई जगह दर्ज की गई है, मैं इसे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का होना और फोन का साल बदल जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। फोन का साल बदलना पूरी तरह से नेटवर्क की समस्या है। होता यह है कि जब आप उस घाटी से गुजरते हैं तो घुमावदार रास्तों के कारण नेटवर्क कमजोर होता है। फोन एक टावर से कटकर दूसरे टावर से जुड़ने की कोशिश करता है। इसी जुड़ने की प्रक्रिया के दौरान एक गलत डेटा पैकेट फोन में आ जाता है। आप जिसे महज एक गलत डेटा पैकेट कह रही हैं, उसके पीछे का कारण वही चुंबकीय क्षेत्र है। जब फोन और टावर आपस में डेटा साझा करते हैं तो उनके बीच एक हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे तेज आंधी में दो लोग एक घाटी के आर पार खड़े होकर एक दूसरे को समय बताने के लिए चिल्ला रहे हों। आंधी की वजह से आवाज कट जाती है और 2022 की जगह 2024 सुनाई देता है। यहां वो तेज आंधी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या EMI है जो मैग्नेटाइट चट्टानों से निकल रही है। यह EMI उस हैंडशेक प्रोटोकॉल को बीच में ही दूषित कर देती है। ये एनालॉजी दिलचस्प है, लेकिन अगर आंधी इतनी ही तेज है कि डेटा पैकेट ही बदल दे, तो लोगों की फोन कॉल्स पूरी तरह से ड्रॉप क्यों नहीं हो जाती? कॉल्स ड्रॉप होती हैं। इंटरनेट और व्हाट्सएप का काम करना अचानक बंद कर देना, जो कि वहां के कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया है, इसी सिग्नल इंटरफेरेंस का ही तो हिस्सा है। इसके अलावा जरा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की उन शिक्षिकाओं की अटेंडेंस वाली समस्या को गहराई से देखिए। ये सिर्फ फोन की स्क्रीन पर दिखने वाला समय नहीं है। अटेंडेंस सिस्टम वाली बात भी उसी नेटवर्क ग्लिच का हिस्सा है? नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। जब वे बायोमेट्रिक या ऐप पर अपनी अटेंडेंस लगाती हैं, तो सिस्टम उनके डेटाबेस में 2022 की जगह 2023 या 2024 दर्ज कर लेता है। एक डेटाबेस एंट्री को बदलने के लिए डिवाइस के आंतरिक समय को सर्वर के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। ये गहरे स्तर की तकनीकी बाधा है। ये साबित करता है कि वहां का वातावरण इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के उस मूल ऑसिलेशन को ही भ्रमित कर रहा है जो समय की गणना करता है। देखिए, सर्वर पर गलत साल दर्ज होना सीधा सीधा डिवाइस के टाइम स्टैम्प का नतीजा है। अगर डिवाइस के अंदर एनटीपी ने साल 2024 कर दिया है तो वो सर्वर को भी वही भेजेगा। इसमें कोई गहरे स्तर की बाधा नहीं है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब किस इलाके में हो रहा है। तैमारा घाटी, इस जगह को मौत का हाईवे कहा जाता है।
अब हम विज्ञान से लोक कथाओं की तरफ जा रहे हैं। लोक कथाएं समझना जरूरी है क्योंकि वे इंसान के मनोविज्ञान को आकार देती हैं। इस घाटी के इर्द गिर्द बहुत सी डरावनी कहानियां बुनी गई हैं। वहाँ महाभारत काल के तम्रासुर नाम के राक्षस के निवास की कहानियां मशहूर हैं। लोग मानते हैं कि तैमारा नाम उसी तम्रासुर से आया है। फिर सफेद कपड़े पहने एक महिला के भूत की कहानियां हैं जो अचानक गाड़ियों के सामने आ जाती है। लेकिन उन कहानियों का फोन के समय से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहते हैं। इस घाटी में पहले हत्यारों द्वारा शव फेंके जाते थे। यह 1 किलोमीटर चौड़ी और 14 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही डरावनी दिखने वाली घाटी है। जब किसी जगह की ऐसी खौफनाक पहचान बन जाती है तो वहां होने वाली किसी भी साधारण घटना को लोग रहस्य मान लेते हैं। अगर आप दिल्ली या मुंबई की किसी हाईवे पर जा रहे हैं और नेटवर्क ग्लिच से आपके फ़ोन का समय बदल जाए तो आप उसे रीस्टार्ट करेंगे और भूल जाएंगे। यानी आपके हिसाब से लोग जानबूझकर इसे रहस्य बना रहे हैं? जानबूझकर नहीं, अवचेतन रूप से। क्योंकि वे तैमारा घाटी में हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब होना ही है। इसलिए एक साधारण नेटवर्क ग्लिच या टावर की खराबी को टाइम ट्रैवल या ग्लिच पॉइंट का नाम दे दिया जाता है। आपकी बात का यह मनोवैज्ञानिक पहलू अपनी जगह दिलचस्प है। मैं भी भूतों या राक्षसों की कहानियों को नहीं मानता, लेकिन जरा सोचिए कि ये कहानियां शुरू कैसे हुईं। वहां के लोगों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मां काली और बजरंग बली का एक मंदिर बनाया है, जहां लोग रुककर प्रार्थना करते हैं। ये डर हवा से पैदा नहीं हुआ है। दुर्घटनाएं तो घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर वैसे भी होती हैं। हाँ, लेकिन तैमारा घाटी की दुर्घटनाओं का पैटर्न अलग है। इसका वैज्ञानिक कारण वही शक्तिशाली भूचुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। आज की आधुनिक गाड़ियां केवल गियर और क्लच पर नहीं चलती, उनमें दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स यानी ECU और सेंसर्स लगे होते हैं। जब गाड़ियां तेज गति से उस मैग्नेटिक जोन से गुजरती हैं तो अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण उनकी नेविगेशन प्रणालियां या सेंसर्स क्षण भर के लिए भ्रमित हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैग्नेटाइट के कारण कारों के सेंसर फेल हो रहे हैं? बिल्कुल। स्टीयरिंग असिस्ट, GPS नेविगेशन या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में 1 सेकंड के अंश भर के लिए भी अगर गलत डेटा जाए तो चालक का ध्यान भंग हो सकता है, और 80 या 100 की स्पीड पर 1 सेकंड का भ्रम एक बड़ी दुर्घटना के लिए काफी है। जब लोग उस अचानक हुई दुर्घटना का तार्किक कारण नहीं खोज पाते कि अचानक गाड़ी क्यों मुड़ गई या स्टीयरिंग क्यों लॉक हो गया, तो वे सफेद कपड़े वाली महिला या तम्रासुर की कहानियां गढ़ लेते हैं। ये कहानियां इस बात का सबूत है कि वहां की भूगर्भीय संरचना लगातार हमारे आधुनिक उपकरणों से टकरा रही है। यह एक बहुत ही रचनात्मक तर्क है, लेकिन इसमें कल्पना ज्यादा और तथ्य कम है। अगर कारों के सेंसर सचमुच उस इलाके में इतने फेल हो रहे होते तो कार निर्माता कंपनियां अब तक वहां अपने इंजीनियर भेज चुकी होती। सच तो ये है कि वह एक अत्यंत घुमावदार पहाड़ी क्षेत्र है। दैनिक जागरण की उसी रिपोर्ट में पुलिस और प्रशासन के हवाले से भी कहा गया है कि ये सिर्फ अफवाह है और दुर्घटनाएं महज तेज रफ्तार और मानवीय भूल का नतीजा हैं। लेकिन क्या प्रशासन ने वहां कोई व्यापक जियोमैग्नेटिक सर्वे करवाया है? नहीं। अगर ये सच में कोई इतना बड़ा भौगोलिक अजूबा होता तो अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक वहां डेरा डाल चुके होते। आप डॉक्टर प्रियदर्शी की बात कर रही हैं जो एक स्थानीय शोधकर्ता हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर समय के आयाम बदल रहे हों या कंपास काम करना बंद कर दे तो नासा या इसरो जैसी संस्थाएं वहां अब तक अपनी लैब बना चुकी होती। ये क्षेत्र झारखंड का एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बन चुका होता। ऐसा न होना इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान जगत इसे एक साधारण सी बात मानता है। विज्ञान के इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन्हें शुरुआत में सिर्फ अफवाह या स्थानीय मिथक मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में वे जटिल प्राकृतिक घटनाएं साबित हुईं। आप नासा या इसरो की बात कर रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में साउथ अटलांटिक एनोमली नाम की एक जगह है जहां सैटेलाइट्स के कंप्यूटर सचमुच हैंग हो जाते हैं। वहां भी तो यही EMI काम कर रहा है। लेकिन वो अंतरिक्ष में है और उसका पैमाना बहुत बड़ा है। पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत वही है। तैमारा घाटी में भी पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र और कर्क रेखा के संरेखण का एक ऐसा ही कोई सूक्ष्म एनोमली जोन हो सकता है।
जब एक वैज्ञानिक अपने छात्रों के साथ वहां जाता है, तस्वीरें लेता है और कंपास के विक्षेपण यानी उसके भटकने को मापता है, तो आप उसे सिर्फ ये कहकर खारिज नहीं कर सकती कि विदेशी वैज्ञानिक वहां क्यों नहीं आए। हमारे पास जो डेटा है, हमें उसको विश्लेषण करना चाहिए। मैं डेटा को खारिज नहीं कर रही हूँ, मैं डेटा की व्याख्या पर सवाल उठा रही हूँ। आपने कंपास की बात की। ये संभव है कि उन विशिष्ट ग्रेनाइट चट्टानों में थोड़ा बहुत प्राकृतिक चुंबकत्व हो जिससे कंपास की सुई हिल जाए। ये भूविज्ञान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस हल्के से चुंबकत्व को लेकर ये दावा कर देना कि वो मोबाइल फोन के डिजिटल क्लॉक को हैक करके साल 2026 से 2027 कर रहा है, ये एक बहुत लंबी छलांग है। ये लंबी छलांग नहीं है अगर आप समझती हैं कि आधुनिक चिप्स कितने संवेदनशील होते हैं। चिप्स संवेदनशील होते हैं, लेकिन वे जादुई नहीं होते। अगर चिप्स में इंटरफियरेंस हो रहा है तो फोन का समय 1 जनवरी 1970 पर रीसेट हो जाना चाहिए, जो कि यूनिक्स इपॉक टाइम है, या कोई रैंडम समय दिखाना चाहिए। वह ठीक 1 साल या 2 साल आगे का सटीक समय क्यों दिखा रहा है? ये तब होता है जब सर्वर से आने वाले टाइम डेटा पैकेट का ईयर फील्ड गलत तरीके से कोड हो गया हो। ये 100% एक खराब टेलीकॉम उपकरण का लक्षण है। लेकिन वो टेलीकॉम उपकरण खराब क्यों हो रहा है? क्या ये महज एक संयोग है कि पूरे हाईवे पर सिर्फ उसी 14 किलोमीटर के हिस्से में जहां मैग्नेटाइट है और जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वहीं पर उपकरण गलत कोडिंग कर रहे हैं? अगर ये सिर्फ नेटवर्क की दिक्कत थी तो इसे अब तक सॉफ्टवेयर पैच से ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सालों से चल रहा है। भारत में कई जगहों पर सालों से नेटवर्क खराब रहता है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। मेरा पॉइंट यह है कि हम एक बहुत ही आम सी तकनीकी समस्या को बेवजह एक रहस्य बना रहे हैं। तैमारा घाटी की असली समस्या वहां की खराब सड़कें, अंधेरे मोड़ और कमजोर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। खराब सड़कें तो पूरे देश में है, लेकिन हर जगह फोन 1 साल आगे का समय नहीं दिखाते। चर्चा के इस मोड़ पर मुझे लगता है कि हमें अपने अपने दृष्टिकोण को समेटना चाहिए। मेरे नजरिए से ये बहस स्पष्ट करती है कि तैमारा घाटी सिर्फ एक सामान्य सड़क नहीं है, ये भौगोलिक और वैज्ञानिक रूप से एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। 6 जनवरी 2026 को जो हुआ और रांची विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने जो ग्रेनाइट और मैग्नेटाइट चट्टानों की पुष्टि की है, वो इस बात का ठोस आधार है कि प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र हमारे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और जीपीएस प्रणालियों के साथ गहराई से हस्तक्षेप कर सकते हैं। और ये हस्तक्षेप आपको एक रहस्य लगता है? रहस्य नहीं, विज्ञान। ये एक प्राकृतिक विसंगति है। लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियां निश्चित रूप से लोगों की कल्पना है, लेकिन उनका जन्म उस वास्तविक तकनीक और नेविगेशनल भ्रम से हुआ है जो इस घाटी की भौगोलिक संरचना पैदा करती है। ये कोई साधारण टेलीकॉम खराबी नहीं है, बल्कि भूविज्ञान, भौतिकी और डिजिटल तकनीक के आपस में टकराने का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। मेरा निष्कर्ष इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं मानती हूँ कि लोगों के फोन में समय बदल रहा है, ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन ये क्यों बदल रहा है, इसका जवाब बहुत सीधा है। दीवार की यांत्रिक घड़ियों का बिल्कुल सामान्य तरीके से चलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ समय या गुरुत्वाकर्षण का कोई रहस्य नहीं है। अगर भूविज्ञान का असर होता तो हर भौतिक चीज पर होता। जो कि मैंने बताया कि एनालॉग और डिजिटल के काम करने का तरीका अलग है। तरीका अलग है, लेकिन बात वही है कि जो उपकरण बाहरी नेटवर्क पर निर्भर हैं, सिर्फ वही फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये मुख्य रूप से स्थानीय दूरसंचार टावरों की एक तकनीकी विफलता है। एक टावर है जो कभी-कभी गलत टाइम पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देता है, और क्योंकि यह उस इलाके में हो रहा है जिसे पहले से ही मौत का हाईवे कहा जाता है, इसलिए लोगों के पुष्टिकरण पूर्वाग्रह ने इस साधारण सी खराबी को एक जियोमैग्नेटिक टाइम रैप जैसी साइंस फिक्शन कहानी बना दिया है। ये चर्चा वाकई ये दिखाती है कि एक ही घटना को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। तैमारा घाटी की ये पहेली प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान और मानव मनोविज्ञान का एक बेहद दिलचस्प मिश्रण बन चुकी है। बिल्कुल, ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब तकनीक काम करना बंद कर देती है तो इंसान का दिमाग कैसे अपने आप रहस्य गढ़ने लगता है। या फिर ये इस बात का उदाहरण है कि प्रकृति के पास अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारी सबसे उन्नत तकनीक को भी भ्रमित कर सकते हैं। क्या सचमुच रांची के इन पहाड़ियों के पत्थरों में इतना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र छिपा है,
या फिर ये सिर्फ एक टावर की तकनीकी खामी और हमारे अपने डरों का मिला-जुला रूप है? दोनों ही पक्षों में अपने अपने मजबूत साक्ष्य और तर्क मौजूद हैं। और शायद इसीलिए इस विषय पर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले यहाँ दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों, भूवैज्ञानिकों और टेलीकॉम इंजीनियरों को मिलकर एक विस्तृत जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी इस विषय पर और अधिक वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमने आपके सामने दोनों पहलू रख दिए हैं। अब हम ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप तैमारा घाटी के इस रहस्य को किस नजरिए से देखते हैं। क्या ये भूगोल का चमत्कार है या महज नेटवर्क की एक भूल? तुमने मेरी घाटी में कदम रखा है। यह स्थान तुम्हें निगल जाएगा।